आने वाले वक्त में अगर वो बिल्डिंग नहीं बनी थी वो खराब हो जाएगी। यही बात है। जो दूसरा काम शुरू हुआ था वो आगे बढ़ा ही नहीं। सर एक और है नजूद का, ये प्राइमरी स्कूल है बग्गन शो से, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल बग्गन शो। सर 12 साल हो गए स्कूल को भी चलते, आज तक बिल्डिंग नहीं है। एक मड हाउस है छोटा 20 बाई 20 का बरामदा है, तकरीबन बच्चों में स्ट्रेंथ हो गई 70 के करीब सर। 2 टीचर हैं, पढ़ाई अच्छी चल रही है, उनसे हमें कोई कंप्लेंट नहीं है। बहुत अच्छा स्कूल है। स्कूल बिल्डिंग नहीं है सर। जब बरसात आता है, बरसात होती है, तूफान आता है, बारिश आती है तो बच्चे जो पेरेंट्स है जो है बच्चों को ले जाते हैं घर में, क्योंकि निमोनिया वगैरह का खतरा रहता है। और ना कोई वहाँ पानी की फैसिलिटी है, ना कोई बिजली की फैसिलिटी है, किसी किस्म की कोई फैसिलिटी नहीं है सर। 12 साल होगा 100% सर। ट्राइबल बच्चे हैं वहाँ पर जिनके लिए एक स्कीम भी लॉन्च हुई थी कि जहाँ पर ट्राइबल बच्चे हैं उनके लिए स्मार्ट स्कूल में कन्वर्ट किया जाएगा, जो कि प्राइवेट स्कूल वगैरह जो हाई स्कूल है सर, उसमें भी शामिल नहीं किया आज तक। जी जी सर, तो उसमें वो बंकन शो भी है नहीं, मगर उसमें मुझे बताओ ना, उसमें फंड्स कहाँ से आएंगे? नहीं फंड सर हम अपने प्लान पे रख देते हैं, हम सिर्फ आइडेंटिफिकेशन ऑफ लैंड में चाहिए। आइडेंटिफिकेशन ऑफ लैंड में विद इन 2-3 इयर्स ठीक है सर, वो हो जाएगा, हम उसको प्लान में रख देंगे। लैंड आपका आइडेंटिफाइड हो, मेरे पास लेटर है ना जी सर। बेसिकली वो जो नंबर में ऊपर लिख के देना चाहिए थी, इसलिए मैंने आपको कहा कि मुझे वो ओरिजिनल चिट्ठी दे दो। ठीक है, उसके बेस पे आपको 5-6 स्कूल हैं उसमें, ठीक है, विद इन 2-3 डेज आपको सभी की लैंड आइडेंटिफाई करके आपके टेबल पे पहुंच जाएगी। सर हमारे प्लान हम पढ़ते हैं दिसंबर में, जैसे स्टेट लैंड आइडेंटिफिकेशन इसी हफ्ते आपको स्टेट लैंड का स्टेट कितनी जगह चाहिए? 5 1 लाख से कम चाहिए ना, उसमें लिखा होगा कितनी जगह चाहिए। तो 2-2 कनाल सर, 2-2 कनाल फिर बाद में जितने भी हमारे पास उस एरिया में फिजिबिलिटी स्टेट लैंड की होगी नुकसान होगा जी सर। तो हम आपको एक अच्छी लैंड जो एरिया पे पॉसिबल होगी, जितनी मैक्सिमम होगी आपको 2 कनाल तो हम आपको प्रोवाइड, इसी नहीं तो आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक सर, समग्र का बहुत पैसा मांगा, कोई बात नहीं, एक रुपये डर ये स्टेट लैंड आपको मिल जाएगी। उसके पास में एक नाला है काफी बड़ा, उसमें एक ब्रिज है 3 फुट चौड़ा, साइडों पे कोई स्पोर्ट नहीं है, बीच से उसके फट्टे भी निकल गए हैं, बच्चों के गिरने का भी काफ़ी ज़्यादा खतरा है। 1-2 बार गिरे भी हैं बच्चे। तो अगर स्कूल के लिए दिया सर, ब्रिज की बात कर रहा हूँ, छोटे कोई 10 मीटर मैं बाबूराम प्रिंसिपल आज के स्कूल में तो लाल हायर सेकेंडरी में सर स्टाफ की बड़ी कमी है। 12 पोस्टें सेक्शन हैं लेक्चर की, जो पोस्टेड है वो वहीं भी है जो कि अटैचमेंट है वैसा है ये नहीं? नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं है। और मेरे पास 3 लेक्चरर हैं, 9 वेकेंट हैं। अब थोड़ा CRC मिले, थोड़ी जदोजहद करके 5 CRC मुझे मिले हैं जिनके सहारे स्कूल को चला रहा हूँ। 4 पोस्टें मास्टर ग्रेड की हैं, 4 वेकेंट हैं। टीचर की 4 पोस्टें हैं, एक फिलअप है, 3 वेकेंट है। जो हमारे बेहतर जोड़ के स्कूल है सर, हमें एक प्रॉब्लम है कि जो CRC लगते हैं ये दोनों सेशन को मिला के चलते हैं, समर और बेहतर जोड़। तो यहाँ पे समर के अगस्त के बाद स्कूल लगते हैं, तो ये सारे ये CRC सर ये क्लस्टर सोर्स कोऑर्डिनेटर बोलते हैं, इसको 25,000 रुपये महीना पे लगाते हैं, ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक होते हैं। तो सर जो हमारा बेहतर जोन वालों को हमें बड़ा नुकसान रहता है, क्योंकि हमारी क्लासेस मार्च से चलती हैं, तो अक्टूबर में जाके हमें ये मिलते हैं, तो फिर आगे नवंबर 1 महीना बचता है तो हमें नहीं होता। अगर इनका थोड़ा लाभ किया जाए कि विंटर जोन के लिए CRC मार्च में की जाए तो समझ जोन के लाभ तो उसका हमें बेनिफिट होगा, अदरवाइज सर हमें CRC का कोई बेनिफिट नहीं है। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है सर। गुड आफ्टरनून सर, माय सेल्फ इज रमेश बढ़िया, मैं भिंतर से रहने वाला हूँ। पोस्टिंग मेरी हाई स्कूल टोटी में है, डुगैन की एजुकेशन हुई है, लेकिन पंचायत के नाम पे हाई सेकेंडरी है इसके स्कूल टोटी। सर सबसे पहले 1937 की ये यहाँ पे स्कूल बना हुआ है, प्राइमरी स्कूल हुआ करता था, लेकिन टिल डेट आज तक देखें तो हमारे पास बिल्डिंग नहीं, डेफिशिएंसी है, कोई भी पक्का रोड भी नहीं है, टीन की बिल्डिंग बनी है वो भी अनसेफ ही है।
रिसेंटली अभी पता चला था कि समग्रा की तरफ से हमें भी 8 कमरे अलाट हुए हैं, 5 क्लासरूम 3 लैब्स। तो अभी तक उसका टेंडर नहीं हुआ, हमें इसका स्टेटस का पता चल जाए ताकि जल्दी वहाँ पे हमें रूम जो है वो कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। वो सर्टिफिकेट हमने दिया है, अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट आपको दिया है। अभी यही जगह देख के आ गया है तो वो अभी बना रहा है वो 3-4 दिन पहले जाके देख ली। हमारे पास तो अभी कोई चिट्ठी आई नहीं जगह के लिए। सर अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट मांगा था, जय साहब थे, उनको हमने दिया हुआ है 6 महीने आपके पहले। पास जगह है ना? हाँ जगह सफिशिएंट है। उधर मैंने देखा भूला था। अभी बताइए सर, इन्होंने 25 करा दी। देखो आप लगाइए इन्होंने जगह पे। सेक्शन हो गया ना, रूम हो गया 10 कमरे हो गए। आप अच्छा तो मतलब ये जगह के लिए है तो ये करो इसको सब ठीक है सर। जल्दी नहीं ठीक है, वो आप उसमें बना लिया ना? हाँ जी, हाँ जी। ये तो लिखते फटाफट दिया फिर तो आप दे देंगे कोई। फटाफट ये हमारे एक्सेस आप तीनों तीनों जब अलग अलग ब्लॉक बन जाएंगे, जो आपने एक चिट्ठी दी थी ना, एक के ऊपर एक बनाओ। 3+2 दिया था। हाँ 3+2 किया था, वही हमने ऊपर में भेजी हुई थी चिट्ठी की, हमें समग्र से अभी तक आई नहीं है, उधर से अप्रूवल नहीं आया है, क्योंकि ये तीनों कंपोनेंट अलग अलग है। तीनों कंपोनेंट अलग अलग है, तीनों की अलग अलग सेक्शन है, तीनों की अलग अलग ए है। अब जितने जो भी हमें इन्होंने बताया था कि जगह की जितनी अवेलेबिलिटी है, उस ढंग से हमने उसमें बदले नहीं किए। फिर हमने एक के ऊपर एक प्रपोजल किया। जब एक के ऊपर एक प्रपोज करेंगे तो उसका कंबाइंड टेंडर लगेगा, कंबाइंड होगी। इस सिलसिले में हमने किसी समग्रा को भी डायरेक्ट की कि इस ढंग की जो हमें प्रॉब्लम आ रही है, हमें परमिट कर दिया जाए कि हम एक ही काम में हमें एक कंपोनेंट बना दिया। ऐसा तो नहीं है कि हम नीचे वाला का काम लगाएं और दूसरा टेंडर ऊपर वाले का अलग और नीचे वाले का अलग। ये देख लेते हो इसमें क्या एक्सीडेंटली करवा दो। हाँ, ये इशू आया था हमारे पास। मेंशन है करवा लो, अगर वहाँ नहीं होता तो फिर आपको लगता है कहीं और लैंड आपको आइडेंटिफाई कर दो, तहसीलदार साहब से बात कर लो। जो एक वहाँ से अलग अलग कंपोनेंट है, ठीक है तो जब हम कंबाइंड बिल्डिंग बनाएंगे कंबाइंड टेंडर लगेगा। ठीक है तो उस सिलसिले में हमने इनको चिट्ठी लिखी थी। एक स्कूल नहीं है, नंबर ऑफ स्कूल है जहाँ वर्टिकल कंस्ट्रक्शन के लिए हमें इनसे प्रपोजल मांगा था। इसको थोड़ा प्रायोरिटी अभी समग्रा वाले कह रहे थे एक जनरल ऑर्डर निकाल रहे हैं वो, मगर अभी तक ऑर्डर नहीं है। ठीक है सेकेंडरी सर, स्टाफ की डेफिशिएंसी ड्यूटीज के साथ में कहा है, वो तो है ही है, लेकिन फिर भी वो मैनेज कर रहे हैं। एक और भी पॉइंट है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे पोल नहीं है। तो आप डिपार्टमेंट को बोले कि हमको 2 पोल दे दें, इलेक्ट्रिक पोल नहीं है वहाँ पे। काफी कुछ हमें सर्विस लाइन बनाई हुई है, तो वो थोड़ा सा रिस्की भी बनता है कि कभी भी 2 पोल दे दें हमें। ठीक है ठीक, अच्छा अच्छा। बाकी ये बस है बेसिकली हाई स्टैंडर्ड रोटी वाली बेसिकली ये रोटी इस बार शुरू हुआ है। नहीं 29 से बनी हुई है। हमारे यूनिवर्सिटीज कितनी है? यहाँ पे 4 है। 4 हमारे बाहर हाई सेकेंडरी में इस बार हाँ जी। जिस हाई सेकेंडरी का सबसे अच्छा रिजल्ट आएगा उनको मैं एजुकेशन मिनिस्टर से मिलवाऊंगा और उनको अवार्ड दूंगा। ठीक है सर। और जिनका सबसे डाउन जाएगा उनको भी मिलवाऊंगा। ठीक है सर। एफर्ट्स तो सभी की रहती है एजुकेशन डिपार्टमेंट में, क्योंकि एफिशिएंसी ऑफ और स्टाफ कैसे मिला जाता है वो आप पे डिपेंड करता है। लास्ट टाइम 94% आया हमारे हमारा। वहाँ देखो एजुकेशन डिपार्टमेंट जहाँ पे अच्छा नहीं है वहाँ किसी चीज की उम्मीद नहीं करते, किसी चीज हाँ। देश चलता ही एजुकेशन सिस्टम पे। अगर आप बच्चों को अच्छी एजुकेशन नहीं दे पा रहे तो उन बच्चों से क्या उम्मीद करें। लास्ट टाइम हमारे बड़ी मैथ्स रोड का हाई सेकेंडरी है 0% रिजल्ट आया। सोच सकते हैं कि हम 0% रिजल्ट की। और सबसे बड़ी हैरानगी की बात ये होती है प्राइवेट स्कूलों में टीचर जो लगे हैं सिंपली ग्रेजुएट, कोई +2 वाला है, लेकिन रिजल्ट देखो उन लोगों का। लेकिन हमारे स्कूलों में जो टीचर लगे हैं पोस्ट ग्रेजुएट PhD तक लगे हैं, लेकिन बच्चों के रिजल्ट देखो 50% कोई क्रॉस ही नहीं करते। ऐसा क्या है? और हम एक्सक्यूजेस डाल देते हैं कि बच्चे नालायक हैं। बच्चे पैदा ही होते ही थोड़ी ना कोई इंटेलिजेंट होते हैं। लायक बनाना और नालायक बनाना कहीं ना कहीं इसका रोल टीचरों के ऊपर डिपेंड करता है। अगर हम अपने बच्चों पे, मैं एक स्कूल में गया, बच्चों को हालत ऐसी थी कि
10th में 9th का बच्चा 10th में करना था, रेगुलर करना था, लेकिन नहीं किया उन्होंने। 2 दिन बच्चे रेगुलर किए, बाकी सारे प्राइवेट कर दिए। क्यों? क्योंकि उनका शायद वो इंसेंटिव वगैरह रुक जाता है, इंक्रीमेंट वगैरह रुक जाती है अगर वो रिजल्ट डाउन आएगा। अब उन्होंने कर दिया हंगामा वहां पे। वो मेरे पास पहुंचे, कहते वो 3 क्यों कर दिए हमारे? तो मैंने कहा आपके क्यों नहीं किए? कहते इस बार हमने उन टीचरों को अखरोट नहीं दिए, मुर्गे नहीं दिए, इसलिए नहीं किए। तो मैं गया टीचरों के पास, मैंने कहा सर ऐसे, उस वक्त मैं गवर्नमेंट जॉब में था, मैंने कहा कल को कंप्लेन लेके पहुंच जाएंगे तो आपके ऊपर एक्शन आएगा। तो मैंने कहा देखो, उन्होंने उनके पेपर लाए मुझे दिए, कहते सर आप पढ़ो, अगर इनमें से कोई बच्चा लगता है कि रेगुलराइज होने के है तो मैं कर दूंगा। मुझे पेपर दिया तो मैंने कहा सर मैं हिंदी पढ़ा हूँ, हिंदू नोइंग हूँ, मुझे उर्दू नहीं आता। कहता सर ये हिंदी का पेपर नहीं है, इंग्लिश का पेपर है। मैंने इस तरीके से लिखा था कि मैं पढ़ नहीं पा रहा था। और एक लड़की ने हर सब्जेक्ट में अपने नाम के स्पेलिंग अलग अलग लिखे थे। हर 9th में पढ़ता, उसको 10th में करना था। 10th का बच्चा हर सब्जेक्ट में अपने नाम के स्पेलिंग अलग अलग लिख रहा है। और टीचर मुझे बोल रहे हैं कि देखो सर इसको अगर नाम के स्पेलिंग लिखने नहीं आते तो इसको हम कैसे रेगुलर करें? मैंने कहा सर ये बात मुझे बोली है, किसी और को नहीं बोली। 10th में बच्चा पहुंच गया, उसको नाम लिखने नहीं आ रहा, तो आप लोग क्या कर रहे थे? उसको नाम लिखना तक नहीं सिखा पाए ये लोग। इतना तो बनता है कि यार एक बच्चे को 10th तक पहुंच गया और नाम तक नहीं लिखने आ रहा, और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप बच्चे के ऊपर डाल रहे हैं कि बच्चा नालायक है। बच्चा तो था ही नालायक, लेकिन आप उसको नाम भी लिखना नहीं सिखा पाए। ये चीजें अगर रही, मैं तो कहता हूँ एक कानून पास होना चाहिए, जितने गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं सबके बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े, सभी मिनिस्टरों के बच्चे स्कूल में पढ़े, सीएम का बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े, तब जाके गवर्नमेंट स्कूल में बच्चों को, टीचरों को पता लगे कि हमारे बच्चे स्कूल में हैं तो हमें सुधारना है। लेकिन हम लोगों के बच्चे पढ़ रहे हैं इंटरनेशनल स्कूलों में, हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं प्राइवेट स्कूलों में, हम दूसरे बच्चों को अपने बच्चे नहीं समझते, उनके ऊपर हम फोकस नहीं करते। आएगा रिजल्ट तो ठीक है, सैलरी तो मिल ही रही है, वो तो बंद होगी नहीं, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, ट्रांसफर हो जाएगी, कहीं और नौकरी कर लेंगे। जिस दिन हमने उन बच्चों को अपना बच्चा समझना की कोशिश की और एक्स्ट्रा टाइम देने की कोशिश की और पर्सनली उनको पढ़ाने की कोशिश की, मैंने कहा जिस दिन हमारा एजुकेशन सिस्टम सुधर गया उस दिन देश सुधर जाएगा। और पूरा देश आपके ऊपर डिपेंड है, आप ही लोग बनाओगे। मुझे भी यहाँ पहुंचाने वाला कोई टीचर ही था, मुझे किसी ने डॉक्टर बनाया तो वो भी टीचर थे, आज मैं बोल पा रहा हूँ तो वो भी एक टीचर ही था। इसलिए मैं आप सभी से बहुत ज्यादा उम्मीद, और टीचरों को मैं सिखा पाऊँ इतनी मेरी औकात नहीं कि टीचरों के आगे मैं ऑर्डर करूँ, उनको समझाऊं, इस काबिल अभी तक मैं बना नहीं। तो मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि बच्चों को अच्छे से, और कर रहे हो आप, और जितना अच्छे से हो सके, यही मंदिर है और यही मस्जिद है। यहाँ पे अगर आप हमने बच्चों को अच्छा डिलीवर कर लिया तो शायद हमें मंदिर और मस्जिद में पैसे चढ़ाने की जरूरत नहीं है। थैंक यू सर, वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू आपको किसी चीज की जरूरत पड़ेगी, स्टाफ की होगी, जैसे बिल्डिंग का भी सर से बात की है, ये इसको टेक ओवर करेंगे, स्टाफ का बहुत बड़ा इशू है तो हम डिस्कस करेंगे इसका। डॉक्टर हरजिंदर सिंह बीएमओ बिलासपुर। मैं आपका आपके अंदर काम करने वाला डॉक्टर नहीं सर, ऐसी बात नहीं है सर। बनी ब्लॉक में मेरे जो है वो 4 PSC, 3 NTPSC और 17 हेल्थ वेलनेस सेंटर हैं। प्रॉब्लम सिर्फ ये MBBS डॉक्टर, सिर्फ जो कल एक शायद जो लिस्ट निकली है वो है मशेटी में एक डॉक्टर आया है, तो बाकी तो हम जो आया है वो मशेटी में काम करे। हाँ सर, वो परसों है ज्वाइन करने, मगर वो कट मेरे पास है, इसको मैंने पहले उधर भेजा CMOs के थ्रू, मैं प्रॉपर चैनल तो आया, वो मशेटी में ही जाएगा। PSCs में जितने डॉक्टर्स लगे हैं वो आए सर, उनकी जितनी रिटायरमेंट है वो कैसे नहीं सर, वो उधर कोई है नहीं, उधर सिर्फ एक आध है जो NRHM में जो डॉक्टर लगे हैं। NRHM में मेरे जो उधर कोई MBBS कोई नहीं है इधर डॉक्टर, पक्का निकले सब कुछ निकले इधर है नहीं MBBS कोई, जो सारे खाली हैं। अच्छा, मतलब मशेटी से ऊपर, खाली पड़े हैं। मशेटी से कोई ऊपर ये IS डॉक्टर है, जैसे 2 इधर हैं। MBBS कल पहले ऊपर से मशेटी से पहला डॉक्टर किया सर। PHC की बिल्डिंग वहाँ मल्हार में 3-4 साल पहले काफ़ी चर्चा में आई थी, वो तो फिर वो उसके बाद लैंड का इशू था थोड़ा, वो भी हमने सॉल्व किया, बीच में थोड़ा रास्ते का इशू भी हुआ तो लगभग वो भी सॉल्व हुआ, लेकिन इन बिटवीन वो फाइल ही कहीं मेरा ख्याल है गायब हुई, 2 साल से उसका कोई हमें पता ही नहीं। तो वो जरा BMO साहब बताएंगे उसका क्या मसला क्या है? जेडी हमारे पास है, तो नालो गेट से इनके पास है कुछ वो प्रॉब्लम आ रही, हमारे पास नहीं है प्रॉब्लम सर। मैंने तो सारे कागज तैयार करके दिए हैं, दोहाई का भी
और मल्हार का भी। लोहे का एसटी में आया था स्पेशल, बहुत मैं खुद 2-3 चक्कर जाके, क्योंकि जब लोहे का जो ज़मीन थी वो तो 80s में हुआ था क्या, हुई थी जगह किसी जब डोनेट हुई थी, तो जब मैं गया तो वहाँ ये भी था कि हमारे नाम पे ज़मीन नहीं थी, वो 80s के 40 साल तक हमारे नाम पे नहीं थी। सर नहीं, 2 कनाल सर वो तो सबमिट तो हो गई है फाइल सर, लेकिन उसका पैसा सर अभी तक रिलीज नहीं हो पाया है। PSC पुराने हैं, PHC है सर, दोनों PSC मल्हार भी और ये भी। और पहले हम गए थे PSC में, खुद मल्हार गया था, मल्हार को आपको देख के आए थे वहाँ पर। हमको थोड़ी प्रॉब्लम, रोड की प्रॉब्लम आ गई थी। लेकिन उसके बाद वो सॉल्व कर लिया हमने। नहीं, दूसरी जगह देखा था ना, दूसरी जगह देखी थी। जितने हमारे सब सेंटर है, एनटीपीसी पीएससी है और पीएससी है, मुझे सीएमओ सर ने डिग्री दे रहे हैं कि इनकी आप लैंड आइडेंटिफाई करो सबसे पहले। ठीक है सर, वो लैंड हैंडओवर करवाओ अपने डिपार्टमेंट में। हाँ, उस में लेटर लिख दी सबके, लेकिन सबके जितने हैं सबके। ठीक है सर। अगर वहाँ पे कोई देता है, डोनेट करता है तो अच्छी बात है, नहीं तो स्टेट लैंड सबको बोल के स्टेट लैंड आइडेंटिफाई करवाओ। ठीक है सर। पहले सबसे पहले वो वहाँ की लैंड अपने डिपार्टमेंट के नाम को करवाओ। हाँ सर, वो तो क्योंकि सारे फंड्स तभी आएंगे जब आपके पास लैंड लैंड सारे बनी का भी मसला बड़ा, बड़े सारे हमारे पीएससीज हैं, हाँ, वो इसी वजह से पैसा नहीं आ रहा, फंड्स नहीं आ रहा, क्योंकि जगह जो है वो डिपार्टमेंट के नाम है। नहीं, लोहे वाली तो है सर, लोहे वाली जो है मुझे उसकी फाइल आप दे दो, जो नहीं है आप अभी सभी को लगवा दो, लोगों को बोलो अपने अपने एरिया की जगह डोनेट करो। अगर यहाँ जगह नहीं मिलती है वहाँ स्टेट लैंड सबको बोल के, तहसीलदार साहब को बोल के आइडेंटिफाई करो। ठीक है। सबसे पहले इस साल अभी प्लान बनते हैं कि मार्च में, अब ये अब नेक्स्ट नहीं हो पाएगा, ठीक है। लेकिन इस साल 5-6 महीने के अंदर अंदर मैं चाहता हूँ कि ये वाला नंबर का सारा ठीक है। बाकी स्टाफ की शॉर्टेज को मुझे पता है, इसका मेरे पास पूरी डिटेल है, वो देखेंगे। और हो सके तो एक एम्बुलेंस सर्विस ऊपर वाले मशीनी में सर, मशीनी में तो रखी है मैंने एक 108 और 102 में सर, जो हमारी एम्बुलेंसें हैं लोहाई है सर, लोहाई की एम्बुलेंस है। हाँ, मशीनी में 108 102 है, मगर सर जो 102 है सर 4-4 लाख चल रही है मेरी सारी एम्बुलेंस। मेरा जो भी सर लोहाई प्लांट एचडीएफ फर्स्ट है हमारी सर, बहुत लोहाई प्लांट दूर एरिया है सर, और हमारे हमें विंटर आ रहा है, वहाँ की जाए कोई डोनेट करने वाले भी बड़े होते हैं, देखो कोई डोनेट करेगा। लोहाई वाला चलो सर डोनेट वो देखेंगे डोनर को, अगर करते हैं तो कोई ठीक है। और सर एक और चीज हमारे लोहे विभाग के लोग जो है, कभी जैसे लास्ट टाइम हुआ है वो किसी की डेथ हुई थी, कुछ पोस्टमार्टम के लिए आया था, वो बहुत बड़ा इशू बना। मैंने आपको कॉल की थी, आपने उनका पोस्टमार्टम सुबह अर्ली मॉर्निंग करवा दिया, लेकिन एम्बुलेंस वाले ने रास्ते में डेड बॉडी छोड़ दी। एम्बुलेंस थी, वो आधे रास्ते में वो डेड बॉडी छोड़ के चला गया, कहता मैं आगे नहीं जाऊंगा। फिर उन्होंने पर्सनल गाड़ी की, सर क्यों सर, मैंने आपको पहले ही बोला, मेरी जितनी भी 3 एम्बुलेंस है 102 वाली, एक और वाली रेड बॉडी लाती है। मैं समझ गया, लेकिन सर ये इश्यूज ऐसे होते हैं कि कोशिश तो ये करता हूँ समय के मेरा ऐसे आप देखोगे ना, सर मेरा सारा पैसा ऐसी पे लगा, मुझे लगा मेरे से ले लेना सर। अगर ऐसे कोई इश्यूज आते हैं, कोई डेड बॉडी घर पहुंचानी पड़ती है, मेरे से पर्सनली पैसे ले लेना, लेकिन प्लीज उनको सर उनको पैसा नहीं फ्री करता हूँ सर, ठीक है। डेड बॉडी का भी कोई पैसा नहीं देता हूँ। हाँ, जो भी है उस दिन बहुत बड़ा इशू बना, वो मेरे बाद में मेरे नॉलेज में आया। अगर उस समय मेरे नॉलेज में आया होता तो वो बैटरी डेड बॉडी मैंने वहां से उठवानी नहीं थी, वहीं पे रखनी थी, नहीं सर मैं फ्री भेजी थी, लेकिन वो ड्राइवर रास्ते में छोड़ के चला गया। मुझे मेरे नॉलेज में है वो रास्ते में डेड बॉडी छोड़ी, किसी ने प्राइवेट गाड़ी की, फिर वो घर पहुंचे, फिर वो संस्कार हुआ था। और वो लोगों का शुक्र करो, वो लोग शरीफ थे। अगर ये चीजें शहर में हुई होती ना तो वहीं पे मजमा लगना था। चलो सर नेक्स्ट देखो प्लीज सर, गाड़ी पूरी नहीं जाती, वहाँ पे बहुत का प्रॉब्लम है, वरना मेरे हमने जब एम्बुलेंस गई तो फिर रोड की वजह और से एक सर एक और रिक्वेस्ट है आपसे, मैं चाहता हूँ कि हर महीने ऊपर वाले एरिया में कोई किसी एक डॉक्टर को भेज के कोई एक मेडिकल कैंप लगाए। डॉक्टर आ गया, चलो जो भी है एक आ गया, किसी को भी अब एक डॉक्टर को हम बोलेंगे लोहाई मलार से लेके सदरोता तक तू ही कैंप लगाता रहे तो वो दूसरे दिन ही रिजाइन देके चला जाएगा। ठीक है, कहीं बिलावर से किसी एक डॉक्टर को महीने में 1 दिन अपॉइंट कर दो,
किसी को सदरोता अपॉइंट कर दो, किसी को लोहाई मल्हार अपॉइंट कर दो। मशेटी वाले वो जो आए हैं उनकी ड्यूटी कहाँ है, कहाँ पोस्टिंग हुई, जो अभी लगे वो मशेटी संभाल लेंगे। ठीक है, लोहाई मल्हार सदरोता इन एरियाज में महीने का हर महीने एक डॉक्टर जाए जो कैंप लगाए, महीने में एक दिन जाना है। ये सब प्लीज इस चीज को करो, आहिस्ता आहिस्ता करेंगे तो इस चीज को करो। तो और वो डेट फिक्स कर दो कि हाँ महीने की इस तारीख को वहाँ पे डॉक्टर जाता है और एक कैंप लगता है विद मेडिसिन। ये आपने देखना है। दवाई में सर पीएचसी है और और सर बहुत बुरा हाल है सर उसका, और उसके लिए पैसा इनने 25 लाख रुपया उसका दिया सर आपने लिख के कि ये अनसेफ है बिल्डिंग या कुछ वैसा दिए? सर वो एस्टीमेट का स्पेशल हमने 2-3 बार खुद दिया उधर भाई पर जगह अपने नाम कराई सारा डीडी कराया तो आके फाइल दे दी हमने। अच्छा। अब वो सर यही बिल्डिंग है। वो फाइल आप मुझे देना, अब वो फाइल आप मुझे दो, आपके पास है वो फाइल? वो फाइल आप मुझे मेरे तक पहुंचाओ, मैं उसको टेक इंफ्रास्ट्रक्चर तो रहने के लिए सब वहाँ पर जो मतलब बेड्स भी है वो भी ठीक नहीं है, और उसी बात ये है कि चलो फिर उनको जो आएगा ये बेचारे वही लगाएंगे, आपने जेब से कैसे लेबोरेटरी भी नहीं है सर, कोई भी टेस्ट नहीं होता है। करते हैं इसको। ये इनकी गलती नहीं है, ये गलती है सरकारों की, ये सरकारों की गलती है, हमारे नुमाइंदों की गलती है, हमारे लीडरों की गलती है जो इन चीजों को टेक ओवर नहीं कर पाए। इसमें डिपार्टमेंट की कोई गलती नहीं है, ये हम इस चीज को सुधारने की कोशिश करेंगे। ये कि जितने भी हमारा ऊपर का एरिया है जो भी है सारा सर डिपेंडेंट अल्टीमेटली जो भी अगर कोई इमरजेंसी पेशेंट होता है या कोई सिचुएशन जिसकी खराब हो जाती है वो रेफर किया जाता है हमारे CHC बिलावर। लेकिन बिलावर का जो हमारा हॉस्पिटल है ना अनफॉर्चुनेटली अभी 30 बेडेड हॉस्पिटल है, वो उसकी हालत मतलब ये काम कैसे चला रहे हैं ये इन्हीं को पता है, मैं जानता हूँ। बट मेरी सर रिक्वेस्ट आपसे ये है कि आप सरकार से इसका काम, नई बिल्डिंग का काम चल रहा है, वो 100 बेडेड हॉस्पिटल अंडर कंस्ट्रक्शन है, बट उसकी कंडीशन अभी स्पीड इतनी कम है कि पता नहीं अब कब तक वो कंप्लीट होगा। सर ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इफ इट इज बेटर टेकन बिफोर द गवर्नमेंट, ठीक है, ताकि इसका एक्सपीडाइट काम करा के वो ठेकेदार बेचारे के कोई पैसे का इशू था, तो पहले तो वो काम बंद ही था लेकिन अब पिछले कोई 1 साल से फिर से काम शुरू हो गया। अच्छा, लेकिन अगर उसमें इस तरीके से काम चले ताकि ये हमारा कुछ ना कुछ यूनिट तो हमारा नई बिल्डिंग में शिफ्ट करें, क्योंकि इट्स अ मैटर ऑफ द गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट लेवल पे ही होगा। तो अगर सर मेरी आपसे रिक्वेस्ट है अगर ये हो जाए तो हमारा जो पूरा एरिया जो है उसका CHC पे पूरा डिपेंडेंट है। हेलो सर, क्या हाल चाल है?